स्वागत है आप सभी का तूफान खबरें में। मैं हूं रफीक शेख। आज हम कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट में एक नालवर गांव में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि किसान किस तरह से खेती कर कर अनाज उगाकर हमारे शहरों में बेचते हैं। जैसे कि जो शहर में लोग होते हैं उनको अनाज किस तरह से मिला जाता है और किस तरह से किसान सब्जी, अनाज, राइस, चावल उगाने के लिए किस तरह से मेहनत करते हैं। हमारे सामने हम खेत पर आए हुए हैं कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में नालवर गांव में। एक किसान खेत जोतते हुए नज़र आए। आप देखिए किस तरह से बैल खेत जोत रहे हैं और किसान मेहनत कर रहे हैं उस पर। और हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या इस खेती में उन्होंने बोया है और कब इसकी फसल आएगी और हमको शहरों में मिलेगी और इनको क्या मुनाफा होता है और क्या कमाते हैं इस खेती को करने के बाद और इसमें कितनी मेहनत होती है, हम उनसे जानेंगे। खेती होगी। आप कितने दिन ऐसा खेत जोतते हुए नजर आएंगे? 2-3 दिन। 2-3 दिन खेती जोत कर तुअर डालकर आप क्या करेंगे? उसके आगे कैसी प्रक्रिया है? बारिश नहीं होगी तो तकलीफ होगी। बरसात नहीं होगी तो आपको तकलीफ मतलब फसल होगी नहीं आपको। तो ये बैलों को आप डेली कितने दिनों से कर रहे हैं? ये बहुत साल हो गए। मतलब अभी इस खेत में कितने दिनों से कर रहे हैं? ये कोई 4-5 दिन। 4-5 दिन से पूरे खेत के अंदर आप देखिए पूरा। इसको थोड़ा बताइए तो खेत किस तरह से पूरा खेती किया हुआ है और ये इस बैलों के ज़रिए से ये आप देख सकते हैं पूरी खेती किसान ने मतलब वो कहते हैं जोतना, खुद खेत को जोतते हैं पहले, फिर उसके बाद में उसमें तुअर की दाल हो या मूंग की हो, कोई भी सब्जी का बीज होता है, सीड्स होता है, वो बोया जाता है। फिर उसके बाद में बोरिंग से पानी उनको दिया जाता है। फिर बरसात के लिए इनको रुकना होता है। फिर जैसी बरसात अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अब देखिए मुसलसल ये 2 बैलों के ज़रिए से एक किसान खेत जोत रहा है। मुसलसल 4 दिनों से यही प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद बोने के बाद में बरसात का इंतज़ार करते हैं और इसी तरह से फसल होती है और 8 महीने के बाद में फसल तैयार होती है। फिर वो तैयार को जो अच्छे मार्केट में कीमत होगा, दाम होगा तो उन्हें मिलेगा, नहीं तो उनको किसानों को भारी नुकसान होता है। ऐसे किसानों से हम और 1-2 किसानों से भी बात करेंगे कि खेत में फसल उगाने के बाद में आप कहाँ पे बेचते हैं और कैसे। खेत के किसान हैं और ये इनके मालिक हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमृत है। अमृत भाई, आप बताना चाहेंगे कि खेत की प्रक्रिया कैसे चलती है? जैसे कि आपके जो किसान है खेत जोतते हुए नजर है, 4 दिन से 5 दिन से मुसलसल खेत जोत रहे, और अब इस खेत में क्या बोना चाह रहे हैं? ये खेत में तोर और मूंग, अच्छा, मिक्स सब्जी आप उगाते हैं। सब्जी और नीरावरी उधर पिकाते। कहाँ पे? और आगे है। अच्छा, आपका और दूसरा भी खेत है वहाँ पर? वो चीज़ बोते हैं। अच्छा, तो मुसलसल इसके लिए कैसी मेहनत होती है? कैसे तुअर को उगाने में क्या क्या मेहनत लगती है? किस तरह से शुरुआत से आप बताएंगे पूरा? बताते हैं, मगर ये क्या है, पिकाते बोले तो रेट कमज़ोर होता है, रईत को कुछ नहीं मिलता है इसमें। अच्छा, तो इसके लिए मेहनत जब आप खेत जोतते हैं तो इसको किसान और बैल जैसे देख रहे हैं जोतते हुए नजर आ रहे हैं, मुसलसल 10-12 दिन इसको जोतने में चले जाता है। उसके बाद में तुअर का जो खर्चा लगता है बोने के लिए वो कितना लगता है तकरीबन? तकरीबन कम से कम 20-30 हज़ार रुपये लगते हैं। अच्छा, 20-30 हज़ार रुपये आपको खेत जोतने में लगता है। कितना एकड़ खेत है आपका? आपका 4 एकड़ है। अच्छा, 4 एकड़ खेत में 20-25 हज़ार रुपये का बोने के लिए जाता है। अच्छा, ज़्यादा ही होता है खर्चा। और उससे बोले तो उसके बाद में जो तुअर होता है तो आप किसके पर डिपेंड होते हैं? आप बोकर छोड़ देते हैं, फिर आपकी बोरिंग है, बोर के थ्रू से पानी देते हैं, या फिर पानी और दूसरे तरीके से कैसे इनको दिया जाता है? नहीं, ऊपर से पानी से बोले तो एक 4 एकड़ खेत में क्या है, 10 थैले तोर पीकता। अच्छा, 10 थैले तुअर इसमें पैदा होती है। अगर बरसात नहीं होती अच्छे से तो? बच्चे बरसात अच्छे से नहीं हुई तो वही क्या फालतू के में रामनार चुप बैठ जाना। अच्छा, मतलब फसल कोई आएगी नहीं। अगर बरसात सही तरीके से नहीं हुई तो ना ही कोई तुअर आएगी और आपका जो मेहनत है पूरे साल भर का वो भी ज़ाया जाएगा और आपका पैसा जो लागत है वो भी भारी नुकसान हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर अगले साल फिर कैसे आप इसके लिए तैयारी करते हैं? वैसे किसके पास कर्जा निकालना और वही धंधा है, वही धंधा करना ही। मतलब काफ़ी तकलीफ है। जैसे ये लॉकडाउन अभी चल रहा है और मुसलसल भारी तकलीफ है, और अभी बरसात कैसा सिचुएशन है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो इससे पहले अगले साल आपने क्या बोया था? अगले साल मूंग तोरा था। गए साल कितनी बोरी हुई थी? एक 15 बोर हुई थी, 15 थैला। अच्छा, तकरीबन 15 बोर हुए थे। तो आप क्या रेट पे आप सरकार लेती है, यहाँ से कोई संस्था या दुकानदार ले? दुकानदार के उसके पास पैसे लाता है ना, हम कर्जा लाते हैं उसको देते हैं। अच्छा, अब इसको खेत जोतने के लिए आप पैसा लेते हैं, कर्जा लेकर ही फिर आप बोते, और फसल अच्छी हुई तो आप उनको ही बेचकर उनसे पैसा लिया जाता है। तो मतलब साल भर का मुनाफा आपका चल जाता है इससे? नहीं, थोड़ा टूटी मुटी हो जाता है, किसका भी बेगारी काम को जाना पड़ता है। अच्छा, देखिए इतना 4 एकड़ खेत होने के बाद भी किसान कितना परेशान है। खेती अगर आप 4 महीने 8 महीने रुक कर इसमें फसल जो डालते हैं, उसके बाद में अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर उनको पैसा कमाना, अपना घर परिवार चलाने के लिए उनको दूसरे काम के लिए जाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, धन्यवाद।
एक हम दूसरे खेत पर आए। आप ये देखिए यहाँ पे खेत की शुरुआत है, मतलब यहाँ पर अभी कोई जोता नहीं गया। जैसे खेती करने के लिए पहले इस मिट्टी को मतलब खुला किया जाता है, जैसे कि बरसात गिरने से मिट्टी दबी जाती है। इससे पहले जो पिछली फसल की जाती है, फसल निकालने के बाद लोगों का आना जाना इसमें और फसल को निकालने में मिट्टी का दबाव होता है। तो मिट्टी को दबाने के बाद में उसको सबसे पहले प्रक्रिया चालू रहती है। एक जहाँ पे देखिए एक ही हिस्से में खेत जोता हुआ है, थोड़ा आधा खेत और आधा खेत बाकी है खेत जोतने का। और ये देखते हैं आप कैसे मिट्टी को उगाया जा रहा है। इसके बाद में 1 या 2 दिन 3 दिन ऐसे लगातार प्रक्रिया चलती रहती है किसान की। उसके बाद में उसके अंदर बीज बोया जाता है अनाज के लिए। जैसे उनको तुअर हो, मूंग या कोई भी सब्जी हो या कोई भी अनाज हो, बोने के लिए उनको बुरबुरा करके उनके ऊपर बोया जाता है। एक किसान है यहाँ पर खेत जोतते, मतलब यहाँ से शुरुआत है, उन्हीं से हम बात करेंगे। आइए देखिए यहाँ से किसान ने शुरुआत की है। हम वो किसान है खेत जोतते हुए, जो उनसे पूछेंगे कि कैसा प्रक्रिया चलती है और किस तरह से खेत जोता जाता है, उनको पूछे। आइए देखिए ये किसान यहाँ पर अभी शुरुआत की हुई खेत, जो बंजर जैसा ज़मीन होता है, जो दबी हुई ज़मीन है, उसके ऊपर ये लोग नागर मारते हैं। हम किसान से बात करेंगे किस तरह से ये प्रक्रिया करते हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? बसवराज। बसवराज। ये आप लोग क्या कर रहे हैं खेत के अंदर अभी? नागर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? गड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गड़ा। गड़िया। अच्छा, गड़िया इनके लैंग्वेज में, भाषा में, कर्नाटक में गड़िया बोलते हैं। इनको करने के बाद में फिर कैसे आप बीज इसमें बोते हैं? अब ये कितना दिन करोगे खेत के अंदर? क्या? ये नागलिया क्या कितना दिन मारोगे आप? 2 दिन। 2 दिन पूरा खेती में करोगे, उसके बाद में बीज कब बोओगे? आइए हम बात करें किसान से। वो कर्नाटक का लैंग्वेज उनको आती है, बोलने नहीं आता। हमारे एक दूसरे मित्र हैं, आपका क्या नाम है ये बताएंगे। मैं उनसे क्वेश्चन करूंगा, प्रश्न करूंगा और ये उनका उत्तर देंगे जैसे हम बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? किशन राठौड़। किशन राठौड़ जी, ये आप मुझे बताना चाहेंगे अभी खेती जो कर रहे हैं, ये ज़मीन सूखी मतलब दबी हुई ज़मीन है, तो ये किसके लिए प्रक्रिया चालू करते हैं, किस लिए किया जाता है ये? खेत नरम होने के लिए, नेक्स्ट बीजी कोई भी मतलब तोर मूंग कोई भी चीज़ डालने के लिए हम लोग पहले नरम